नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र नहीं रहे। भोपाल में 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे वक्त से डिमेंशिया नामक बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी याददाश्त भी जा चुकी थी। आधुनिक गजल के उस्ताद माने जाने वाले शायर, साहित्य जगत और उनके लाखों प्रशंसकों में उनके जाने से अब शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत दिख रही है। राजधानी में पानी की सप्लाई में 20% तक की कमी आ गई है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग ठप हो चुके हैं। वजीरपुर चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी का संकट है। इस किल्लत को दूर करने के लिए वाटर टैंकर्स भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पानी के लिए दिल्ली के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भीषण गर्मी के आते ही राजधानी दिल्ली के संजय कैंप इलाके में एक बार फिर से पानी के लिए हाहाकार मच गया। पानी के लिए तरस रहे लोगों के बीच पानी का टैंकर आते देख अफरा तफरी मच गई। छोटे बच्चे तक जान जोखिम में डालकर टैंकरों के ऊपर चढ़कर पाइप लगाते हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। यहाँ जल बोर्ड का टैंकर दिन में केवल एक बार ही आता है। उसका समय तय नहीं होने के कारण लोग सुबह से इंतजार करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर शुभेंदु सरकार का शिकंजा कसना जारी है। अब पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे और ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भवानीपुर में अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर हुई। अभिषेक पर गुजराती समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कोर्ट में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब टीएमसी नेता राजीव घोष को गिरफ्तार कर पुलिस कोर्ट लेकर आई। दुर्गापुर सब डिवीजन कोर्ट में पेशी के दौरान पहले से ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। राजीव घोष को देखते ही लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जूते दिखाकर विरोध जताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राजीव घोष लंबे वक्त से इलाके में आतंक और कथित तौलाबाजी का पर्याय बन चुका है। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काकोली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी। काकोली ने आरोप लगाया कि संसद में कई बार कल्याण बनर्जी ने उनके और कई महिला सांसदों के साथ गाली गलौच और दुर्व्यवहार किया। काकोली घोष के आरोपों पर कल्याण बनर्जी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि काकोली चीफ व्हिप के पद से हटाने से गुस्सा हैं, इसलिए वे इस तरह के आरोप लगा रही हैं। वे बताएं कि कब उनके साथ गाली गलौच मैंने की, दुर्व्यवहार किया। अगर किया भी था तो तब क्यों नहीं शिकायत की, वे अब क्यों शिकायत कर रही हैं? ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष मकसद से ये काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार की बकरीद बेहद ही अलग रही। ममता बनर्जी के 15 साल के राज के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब बकरीद पर कड़ी सुरक्षा थी। बदले माहौल में कोलकाता के फेमस रेड रोड पर इस बार नमाज की इजाजत नहीं थी। इसकी जगह परेड ब्रिगेड ग्राउंड पर नमाज की अनुमति दी गई। 107 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। शुभेंदु सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इस बार की नमाज रोड पर नहीं पढ़ी जाएगी। बकरीद के त्योहार के बीच बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा की। शुभेंदु अधिकारी ने नादिया के इस्कॉन गौशाला में गाय की पूजा की और आरती उतारी। शुभेंदु ने बकरीद पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। गाय और कम उम्र के मवेशियों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। कुर्बानी को लेकर जारी गाइडलाइंस के बीच शुभेंदु ने गाय की पूजा करके साफ संदेश दिया कि अब बंगाल में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना भारी पड़ सकता है। बकरीद के मौके पर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह से नमाज अदा की। मुंबई के YMCA ग्राउंड में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद में काफी सुबह से लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। भोपाल की ईदगाह में भी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने सुबह की नमाज अदा की, तो वहीं पटना के गांधी मैदान और संभल के चंदौसी स्थित छोटी ईदगाह में भी नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में नमाज अदा की, तो वहीं बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने बिहार के सुपौल में नमाज अदा की। इस अवसर पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बलिदान का त्योहार है और भारत के लोग हर भावना का ध्यान रखते हुए एकजुट होकर बकरीद मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग बकरीद के अवसर पर देश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। कल्याण में एक तरफ कुर्बानी को लेकर बवाल मच गया तो दूसरी तरफ दुर्गाड़ी किले में नमाज के वक्त मंदिर में नो एंट्री पर शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों ने हंगामा किया।
किले के अंदर ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान हिंदुओं के प्रवेश पर 30 मिनट के लिए रोक लगाई जाती है, लेकिन इस बार इस पाबंदी पर महाभारत छिड़ गई। हिंदुओं ने एंट्री पर रोक लगाए जाने का विरोध किया। इस्तीफे के पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट पार्टी में डीके शिव कुमार शामिल हुए। डीके ने सिद्धारमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सिद्धारमैया ने उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान डीके शिव कुमार भावुक हो गए। इस्तीफा देने से पहले सिद्धारमैया ने सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाकर उनका आभार जताया। शनिवार को डीके शिव कुमार की ताजपोशी होगी। बेंगलुरु में समर्थकों ने डीके का पोस्टर लगाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे से ठीक पहले राज्य की विवादित जातिगत जनगणना रिपोर्ट हासिल कर ली है। उनका ये आखिरी मास्टर स्ट्रोक नए मुख्यमंत्री के लिए बड़ी सियासी चुनौती बन सकता है। ये रिपोर्ट सालों से अटकी हुई थी। डीके शिव कुमार जैसे नेताओं ने इसका विरोध भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में करीब 14% मुस्लिम आबादी है, तो वीरशैव लिंगायत की संख्या 11%, वोकालिगा 10% और कुरुबा समुदाय की आबादी 8% है। बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने दिल्ली, पंजाब समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की कमान सौंपी गई। वो वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा, अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीएसई पेपर चेकिंग में आई खामियों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया। प्रधान ने कहा कि पेपर चेकिंग प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जल्द ही उन्हें ठीक किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में सीबीएसई के अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फिर दोहराया है कि इस साल अक्टूबर तक भलसवा डंपिंग साइट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। गुरुवार को मनोहर लाल खट्टर ने साइट पर चल रहे सफाई और वेस्ट प्रोसेसिंग कामों का विस्तृत निरीक्षण करने के बाद कहा कि विशाल पहाड़ को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है। सोशल मीडिया पर मनोहर लाल खट्टर ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के विजन को साकार करते हुए केंद्र दिल्लीवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में छठे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गंभीर मुगलान में डोरी माल के इलाके के जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीते शनिवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और खबर है कि अभी भी जंगलों में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं।